देश में आपने क्ले मॉडलिंग के ज़रिए बनाई जाने वाले कई सारे स्टैचू देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास जो कि राष्ट्र के नाम हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कैनवास पे 3D पेंटिंग है, जिससे कि आपको दूर से देखने पर लगता है कि ये कोई टैंक खड़ा है और जो फायर करेगा। साथ ही यहाँ पे जिस तरह से हर चीज़ को अलग तरीके से बनाया गया है, ये सोफ़ा सेट को भी एक टैंक की तरह से बनाया गया। और क्ले मॉडलिंग के ज़रिए यहाँ पर जिस तरह से जवानों के स्टैचू बनाए जा रहे हैं, वो यहाँ पे काम चल रहा है। ये काम जिस तरह से किया जा रहा है, अब इसको देखकर आपको लगेगा ये क्ले मॉडलिंग का जो स्वरूप दिया जा रहा है, जिस तरह से उनके सामने फ़ोटो है, वो फ़ोटो हूबहू इस क्ले मॉडलिंग के ज़रिए निखार कर बाहर निकाला जा रहा है। ये काम करने का जो श्रेय है यहाँ के जो रविंद्र सिंह जी हैं, वो ही काम कर रहे हैं, पिछले 23 साल से कर रहे हैं। इन्होंने कई सारे काम किए, कई वॉर मेमोरियल भी बनाए हैं। यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से ये मेरे पीछे दिख रहा है, ये लग रहा है कि जैसे जवान टैंक से बाहर आ रहा हो। और इस जवान को देखकर इसका हूबहू आप देख सकते हैं, जिस तरह से एक खूबसूरती और एकदम निखरा गया है कि आप देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वाकई ये एकदम जवानी है जो बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे कई सारे स्टैचू है, जैसे अब्दुल कलाम साहब है, महात्मा गांधी जी है। और ख़ास तौर से जी ये जो चीज़ें बनाई जा रही है, ये मिट्टी और कई तरह से केमिकल से बनाई जा रही है। ये वाटर प्रूफ है, ये कहीं पे भी लगाएंगे तो ख़राब भी नहीं होती और सजावट में भी अच्छी लगती है। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो रणजीत सिंह जी है। रणजीत सिंह जी, बताइए आप मुझे कि आप कब से काम कर रहे हैं और क्या सोच के कर रहे हैं? मेरा ये वर्क बचपन से है, जब से मैंने 4th-5th क्लास से कई तरह के बचपन में, उस समय हमारे सब्जेक्ट भी नहीं हुआ करते थे, तो उस समय से मैं ये वर्क कर रहा हूँ। मेरे जहाँ तक याद है, मुझे 4th-5th क्लास से मैंने ये काम शुरू कर दिया था। तो जैसे कि आपने आपके पीछे जो बनाया है, इस तरह के कब बनाया है? आपके मन में कैसा है कि ऐसे बनना ये चाहिए? एक्चुअल में मेरा एक थीम था कि मैं फौज से रिलेटेड 23 साल से वर्क कर रहा हूँ, तो मेरा एक थीम था कि मेरा जो बैकग्राउंड हो, तो उसमें जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एयरफोर्स का भी है, नेवी का भी है, आर्मड है। ये तीनों सेनाएं अपने भारत माता की रक्षा में लगी हुई है और देश को बचाने के लिए जो जज्बा हम देख रहे हैं, वो इस चीज़ में दिखाया गया है इस चीज़ को। नहीं, जैसे कि आप काम कर रहे हैं, आप ये जैसे कब कितनी इसकी डिमांड भी आ रही होगी आपके पास, सिविलियन भी ले रहे हैं। जिस तरह आपने बाहर जो स्टैचू लगा रखे हैं सेना के जवान के, उनकी क्या हाइट है, कैसे बनाते हैं आप लोग? हाइट तो अभी काफ़ी काम किया है, जैसे आप अशोक स्तंभ भी है, हमने 18 से 21 फीट तक भी बनाए हैं। और ये जो बाहर आपने जो स्टैचू देखे हैं, वो डेडिकेशन है सिविल के प्रति, ताकि सिविलियन को एक मैसेज जाए और वो फौज में ज्वाइनिंग के लिए वो एक डेडिकेशन हो सके। इसी को थीम रखते हुए हमने वो लगाया, क्योंकि 23 साल फौज में काम करने से मेरे में भी ये डेडिकेशन आया और मैं चाह रहा हूँ आम लोगों में भी वो चीज़ मैसेज पहुँचे। इसी पर्पज़ से वो आपने बाहर देखे होंगे, वो हमने स्टैचू इतने बड़े लेवल के बनाए। नहीं, जिस तरह से आपने स्टेज को बनाया है, यहाँ पे लोग काफ़ी लोग आते होंगे सेल्फी वगैरह खिंचवाने के लिए, क्योंकि बहुत ही खास जगह हो गई अब ये। और इसकी जो सिविलियन भी डिमांड करते हैं, तो ऐसे कोई सिविलियन को भी हाँ, सिविल में भी आते हैं जो इससे डेडिकेट होते हैं, तो वो भी लगाते हैं, काफ़ी स्कल्पचरिंग का काम आते हैं। जनरली तो अभी तक तो काफ़ी म्यूज़ियम भी हमारी कंपनी ने बनाए हैं इससे रिलेटेड, क्यों पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं था, एक मैसेज पहुंचाना है। तो म्यूज़ियम का बनाने का मकसद ये रहा है, लोगों तक हर एक चीज़, लड़ाई के बारे में लोगों को पता चले, कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई, उससे रिलेटेड ये मेरा एक मकसद था कि लोगों तक वो मैसेज पहुंचे। जो चीज़ें छिप रही है, जो जिन्होंने अपना त्याग बलिदान दिया, उस बलिदान को आगे तक लेके चलना, ये मेरा मकसद था कि लोगों तक वो मैसेज पहुंचे जो आज सरहद पे रह के लड़ाई लड़ते हैं, और वो लुप्त ना हो जाए। इसी को देखते हुए मैंने म्यूज़ियम भी ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी बनाए हैं। जिस तरह से अभी मैं बता रहा हूँ, ये किस चीज़ों से बनता है, क्या कौन से केमिकल है, कैसे बनता है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? लाइन आर्ट होता है। पहले हमें कोई सब्जेक्ट मिलता है, उसको लाइन आर्ट में थीम को रखते हैं, उसके बाद में स्केच होता है, उसके बाद में क्ले मॉडलिंग होता है। वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसका, तो फाइनल तक पहुँचते पहुँचते उसको बनने में। जिस तरह से आपने बनाया क्ले मॉडलिंग, और ये कई सारे कलर्स भी भरे गए। अब जैसे कि ये जो मैं देख रहा हूँ पाक सेना का, ये कौन सा है ये मोमेंट पाक जो? सरेंडर 1971 है, नियाज मोहम्मद, जो अभी सर्वजनिक जयंती भी अभी 50 साल पूरे हुए थे देश में, और का प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, इंडिया लेवल पे उसका प्रोग्राम भी हुआ। तो ये पाक सरेंडर नियाज मोहम्मद 1971 का है, जिस समय वो पाक सरेंडर लिखा था, उन्होंने सरेंडर किया था उस समय का। जैसे ये आपके पीछे महाराणा प्रताप की, ये किससे बना हुआ है? ये एमसील आती है, नॉर्मल एमसील से फ्री हैंड बनाया है अपन ने। इसमें टाइम भी कम मिलता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप प्रॉपर बना पाओ, तो उसी को देखते हुए इसको किया है। इसके बाद इसका हम चाह रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी बने और वो क्वांटिटी फिर आम पब्लिक तक पहुँचे। जैसे कि आपका ये काम करते करते राष्ट्र
के भक्त भी हो चुके हैं और आपके अंदर एक डेडिकेशन भी आ गया है। अब आपके पास काफ़ी सारा काम आ रहा है। अब जैसे सिविलियन भी इन चीज़ों की डिमांड करते होंगे आपके साथ? हाँ, सिविलियन भी करते हैं, जो डेडिकेटेड होते हैं काफ़ी सिविलियन आते हैं, काम करवाते हैं, बातें होती हैं हमारी, तो वो भी अपना सब्जेक्ट देते हैं, उस सब्जेक्ट पे हम वर्क करके देते हैं उनको जो चाहिए होता है। जैसे उनके घर में मार्टिस है तो उनकी भी स्टैचू वगैरह, बस्ट वगैरह बनते हैं, जैसे कि देख पा रहे हो कि ये बस्ट बना हुआ है। इस तरह से बस्ट के ऑर्डर आते हैं हमारे पास, हम उसका क्ले मॉडलिंग करके बनाते हैं उस बस्ट को। और ये भी एक थीम है, ये फौजी थीम है, जूते के रूप में इसको सिंबॉलिक बनाया है हमने। ये काफ़ी बड़ा साइज़ में 3 फीट के आसपास है। अभी इस पर कलर होना है, एक्चुअल कलर होगा, कॉम्बैट कलर होगा, ब्लैक कलर होकर इसको फाइनल किया जाएगा। जिस तरह से रणजीत सिंह जी ने बताया कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये काम खासतौर से राष्ट्र के नाम कर रहे हैं, और ये डेडिकेशन जो अपने देश के प्रति आपकी क्या सोच है उसको देखकर आप ये जैसे सेना के जवान का स्टैचू देखें या यहाँ पे कोई किसी भी तरह की पेंटिंग देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपको ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। और साथ ही इनके आपका भी कई बार कई लोगों को सपना भी होता है कि वो सेना के जवान किस तरह से मूवमेंट करते हैं, क्या उनका सोच होती है और किस तरह से वो लगते हैं, और सेल्फी खिंचवाने के भी कोई शौकीन होते हैं। तो ये घर भी आजकल सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है। जोधपुर से करणपुरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।